एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी गई है। मेवात बुबलहेड़ी की सबसे बड़ी इस शादी के प्रोग्राम में पलवल के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ खास खबरें लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो ये खास खबर है मुस्लिम समाज की शादियों को लेकर है। आखिर मुसलमानों में इतनी महंगी शादियां होती हैं तो पैसा कहां से आता है, सवाल इस बात का है। सरकार की नज़र में भी ये बात घर कर जाती है। आखिर एक तरफ तो मुस्लिम समाज में दहेज पर पाबंदी है, दूसरी तरफ इतनी महंगी शादी करने के लिए इनके पास रुपया पैसा कहां से आता है। करोड़ों करोड़ों रुपये की शादियां कर देते हैं। आज की शादी की बात करें तो एक पूरी वीडियो क्लिप में आपको दोस्तों दिखाऊंगा। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वो शादी है। मेवात में गांव बुबलहेड़ी पिता जब्बार ने अपनी बेटी की शादी में एक फॉर्चूनर गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, स्प्लेंडर, 52 लाख रुपए नकद दहेज में और भी बहुत कुछ सामान, सोफ़ा सेट, डबल बेड, 2.5 किलो सोना नकद दहेज में और भी बहुत कुछ सामान। बड़े बड़े नेता शादी में शामिल होते हैं। जो लोग दहेज पर रोक लगाने की बात कहते हैं वही लोग इस शादी में शामिल होते हैं। एक तरफ मुस्लिम समाज में लाखों बेटियां ऐसी हैं जो बगैर शादी के अपने घर पर बैठी हैं। वजह यह है दोस्तों कि दहेज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। एक तरफ ये अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, अपनी शादी को धूमधाम से करते हैं। इस अकेली शादी में जितना रुपया खर्च होता है इतने ही पैसों में सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादियां बंधन में बन सकती हैं। इतनी महंगी शादी आपने पहली बार सुना होगा दोस्तों, जिसमें नकद 52 लाख रुपए, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, स्प्लेंडर और भी बहुत कुछ सामान दहेज में दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, गरीब माँ बाप की नज़र जब इस दहेज पर पड़ती है ये बात उनके दिल को झिझोड़ कर रख देती है। आखिर हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे। दूसरी तरफ दूल्हे की डिमांड इतनी महंगी होती है, दूल्हे की डिमांड इतनी होती है, चाहे गाड़ी खड़ी करने के लिए उसके पास जगह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो गाड़ी की डिमांड करता है। आखिर इतना दहेज देने पर बैन कब लगेगा, सरकार की आंखें कब खुलेंगी। जब गरीब की बच्चियों के जनाजे घर से निकल जाएंगे, अर्थियाँ उठाई जाएंगी दहेज न होने की वजह से। ऐसा कई बार हो चुका है दोस्तों। कई जवान बच्चियों ने, लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले कर दिया है। कई गरीब माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले कर दिया है। रात की नींद, दिन का सुकून ख़त्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस पूरी वीडियो पे नज़र डालें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से सामान दहेज का फैला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक मिलती रहें। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो पे नज़र डालें। मेवात के बुबलहेड़ी में अब तक की सबसे बड़ी कही जाने वाली शादी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें लड़की के पिता जब्बार द्वारा अपनी बेटी की शादी के दहेज में एक फॉर्चून गाड़ी व एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी गई है। मेवात बुबलहेड़ी की सबसे बड़ी इस शादी के प्रोग्राम में पलवल के एसपी राजेश दुग्गल व पूर्व राज्य मंत्री रईस खान व छोटे बड़े सभी नेताओं के साथ पंच सरपंचों ने हिस्सा लिया। मेवात में जो नेता और समाज सेवी दहेज को रोकने की बात करते हैं, वही नेता और अपने आप को समाज सेवी कहने वाले लोग भी इस शादी में शामिल हुए, जबकि इन नेताओं और समाज सेवियों को ऐसी दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाली शादी का बायकाट करना चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि मेवात की शादी के दहेज में फॉर्चून व स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल के साथ 2.5 किलो सोना व 52 लाख रुपए की नकदी बारातियों को 52 मोटरसाइकिल बताई जा रही हैं, जिसमें लड़का वालों की तरफ से लड़की वालों को एक सिलेरियो गाड़ी भी दी गई है। मेवात में सैकड़ों बेटी दहेज प्रथा की वजह से मौत का शिकार हुई हैं। मेवात में जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके वक्त पर खाना भी नसीब नहीं होता, और वो इस महंगाई के ज़माने में कैसे अपनी बेटी को दहेज दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि जितना खर्च इस शादी में हुआ है, इतने खर्चे से गरीबों की सैकड़ों शादी हो सकती थी। आखिर ऐसे ही मेवात में दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जाएगा तो मेवात से कभी भी दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी। मेवात नूह जिले की इस शादी में लड़का पक्ष गांव बीसरू से सब इंस्पेक्टर खुर्शीद अहमद के बेटे मोहम्मद कैफ इंजीनियर की बारात
पिनंगवा कस्बे के गांव बूबलहेड़ी में जब्बार खान की बेटी रुखसार बानो के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ बड़ी धूमधाम के साथ की गई, जिसमें बारात की चढ़ाई में लड़का भी हाथी पर बैठकर बूबलहेड़ी पहुंचा। मेवात पिनंगवा से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट।